हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल। और बच्चों, आज के न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। तो मैं आपको एक एक फैक्ट अच्छे से क्लियर करूंगा कि आप न्यूमेरिकल को कैसे एनालाइज करो और किस अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल में यू, वी और एफ की वैल्यू को पता कर पाओगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर को बिगनिंग करते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें जो नंबर्स यानी कि जो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, एक u होता है, इसी के साथ दूसरा हमारा v और इसी के साथ एक हमें f पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे दो टर्म्स और मिलते हैं बच्चों, एक तो हमें h1 मिलता है, इसी के साथ दूसरा हमें h2 मिलता है। अब ये तो हमारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज करना होता है, तो पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। u, v, f, h1 और h2। बच्चों, u का मतलब बेसिकली हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और b का मतलब बच्चों हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, और f का मतलब बच्चों होता है फोकल लेंथ। और इसी के साथ h1 को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ठीक है बच्चों, h2 को हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। इस चैप्टर में बच्चों ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले समझनी पड़ती है कि इस चैप्टर के अंदर रियलिटी में हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। U का मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कैसे इमेजिन करोगे? अगर बच्चों आपके पास कोई मिरर है और मिरर के अगर आप सामने खड़े हो तो आप उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगे और आपकी जो डिस्टेंस उस मिरर के पोल से मेजर की जाएगी। यानी कि बच्चों उस मिरर का जो पोल होगा उससे जो आपकी डिस्टेंस मेजर की जाएगी उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी के साथ अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज फॉर्म्ड हो रही होगी। अब बच्चों, इमेज फॉर्म्ड होने के अलग अलग मेथड होते हैं। कभी इमेज छोटी बनती है तो कभी इमेज बड़ी बनती है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सिंपल मिरर के अंदर क्या होता है बच्चों, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना आपका साइज होगा उतने ही साइज की आपको इमेज फॉर्म होगी। लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स के नेचर अलग अलग होते हैं, कभी उसमें छोटे और कभी उसमें बड़े इमेजेस फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर के ही कुछ हम क्वेश्चंस इंपोर्टेंट आपको बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने समझा f, और f का मतलब होता है बच्चों फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ डिपेंड करती है मिरर पे। अगर वही कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। सॉरी बच्चों, अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अगर वही कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। यहाँ पे h1 और h2 की बात करते हैं तो h1 का मतलब बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कोई पर्टिकुलर साइज भी होता है। यानी कि बच्चों मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई पर्टिकुलर साइज होगा तो हम उसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी के साथ उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म्ड होगी, इमेज का भी अपना कोई पर्टिकुलर साइज होगा तो उसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ इमेज। तो ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थिंग है। इसी के साथ यहाँ पे एक वर्ड मिलता है बच्चों m, और m को हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। बच्चों मैग्निफिकेशन यानी कि इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। और m इज इक्वल टू बेसिकली जो हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं h2 अपॉन h1 और इसी के साथ माइनस का v अपॉन u। तो ये तो हमारा होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये तो इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले आप इसको समझोगे, इसी के साथ हम इसके क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से आपको समझाएंगे। यहाँ पे बच्चों अब हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। बच्चों रियल इमेज जब भी बनती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, वही वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो वो हमेशा इरेक्ट फॉर्म्ड होती है। तो ये दो चीज़ों को हम याद रखेंगे, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज है तो हमारी इरेक्ट होती है। तो इस टॉपिक के साथ यहाँ पे बेसिकली जैसा कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन मेंशन कर रखा है और काफ़ी बार एग्जाम में हमसे पूछा भी गया है। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट, तो हम आपको एक एक लाइन अच्छे से अंडरस्टैंड कराएंगे। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। बच्चों कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दो वर्ड हमें सुनने को मिलती है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉनकेव मिरर, वहीं डाइवर्जिंग की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करें, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि मैं अपने आप को मिरर के सामने कहां पे प्लेस करूं जिससे जो हमारी फोकल लेंथ उसने 20 सेंटीमीटर दे रखी है और इमेज उसकी रियल बननी चाहिए। तो बच्चों रियल इमेज का मतलब होता है कि मेरी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो इन्वर्टेड होगी,
ठीक है बच्चों, लेकिन कंडीशन डिफाइन की है कि 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बच्चों ये हमें रिलेशन करा रहा है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4 होना चाहिए। तो हम इससे इसकी लैंग्वेज को पकड़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ये साइज दे रखा है एग्जैक्टली 1/4 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जबकि कंडीशन है कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। बच्चों हमसे पूछ रहा है हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड करना है, तो यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है u की वैल्यू को। कन्वर्जिंग मिरर है तो यानी कि कन्वर्जिंग मिरर के रिस्पेक्ट में जो उसकी फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये तो उसकी फोकल लेंथ थी। इसी के साथ बच्चों उसने रियल इमेज फॉर्म्ड किया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, रियल इमेज का मतलब वो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन रही है, लेकिन जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4 दे रखा है। इस कंडीशन को बच्चों हम मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। जब भी वो इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन आपको देगा तो इस कंडीशन को आप मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो मैग्निफिकेशन बच्चों इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो 1/4 गिवन है। तो यानी कि कंडीशन भी गिवन है कि साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4 है, लेकिन बच्चों यहाँ पे रियल की बात कर दी, यानी कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी के साथ अगर यहाँ पे वर्चुअल लिख के देता तो हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाता। तो m का फॉर्मूला यानी कि m की वैल्यू माइनस का 1/4 गिवन है, लेकिन m के फॉर्मूले को हम जानते हैं, m की प्लेस पे हम माइनस का v/u लिख सकते हैं। और ये बच्चों हमारा माइनस का 1/4, इस माइनस से माइनस को मैंने कैंसिल किया तो v की जो हमें वैल्यू मिली, यानी कि मैं लिख सकता था v की वैल्यू हमें मिली u/4, और करके आप इसको लिख सकते हो कि जो u है वो हमारा इक्वल है 4 ऑफ b के। तो हमने एक रिलेशन क्रिएट किया u और b में। f की वैल्यू हमें पता है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी कि मैं u की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मिरर फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। मैंने लिखा यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों 1/v और प्लस का 1/u इज ऑल्सो इक्वल टू 1/f। सारी वैल्यू आपके सामने मैंने दे रखी है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर को आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो v को मैंने v लिखा बच्चों, लेकिन जो u की वैल्यू हमें गिवन है तो u की वैल्यू हमें 4v गिवन है। इसी के साथ यहाँ पे ये 1/f, तो f की वैल्यू हमें माइनस का 20 गिवन है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने u की वैल्यू को यहाँ पे 4v सब्स्टिट्यूट किया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको LCM करना है। तो LCM लेने में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर LCM कैसे करना है। तो बच्चों आप देखोगे कि ये मेरा v है, यहाँ पे भी v है, तो v को सिंगल टाइम्स लिख दो। रिमेनिंग में मेरे पास केवल 4 फंक्शन बचा है तो 4 को लिख दो। अब इस v का इस पूरे फंक्शन में डिवाइड करेंगे तो v से v कैंसिल आउट होगा, यानी कि बच्चों हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो 4 बचेगा। प्लस का साइन लगाएंगे, 4b का 4b में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये माइनस का 1/20। बच्चों इसको सॉल्व किया तो 5/4b और इसी के साथ माइनस का 1/20, और हमने इसको सॉल्व किया बच्चों तो यहाँ पे मेरे पास जो 4b की वैल्यू आएगी वो -100, यानी कि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो v की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी -25 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू -25 है, वो u की वैल्यू को जानना चाहता है, यानी कि बच्चों यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u की जगह v की जगह -25, तो u की वैल्यू हमें मिलेगी -100 सेंटीमीटर। तो ये तो था हमारा u और b की वैल्यू। u की वैल्यू -100 सेंटीमीटर, उसी के साथ ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छे से हम समझाएंगे इसको आपको कि इसको क्वेश्चन को कैसे आप जज कर सकते हो। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन को करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी एक एक लाइन को अच्छे से रीड करना कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या हमसे वो आइडेंटिफाई कराना चाहता है। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे उसने लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले उसने दे रखा है जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, यानी कि बच्चों ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है वो डिस्टेंस हमारी कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हम बोलेंगे जो हमारी u की वैल्यू है वो हमें गिवन है -50 सेंटीमीटर। बच्चों u की वैल्यू हमारे पास चाहे लेंस हो या मिरर हो, u हमेशा मेरा नेगेटिव ही होता है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। और मेरे पास कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है, तो कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के लिए बच्चों पहला केस उसने जो डिफाइन किया है, यानी कि उसने बोला
अगर उसका मैग्निफिकेशन माइनस का 1/2 है, ठीक है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड u इज इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर, और उसने बोला कि मैग्निफिकेशन माइनस का 1/2 है, और हमसे बोला गया सेकंड केस में कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कि उसका मैग्निफिकेशन माइनस का 1/5 हो जाए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टार्टिंग में अगर उसका मैग्निफिकेशन माइनस का 1/2 था तो u की वैल्यू 50 थी। अब वो जानना चाहता है कि अगर उसका मैग्निफिकेशन माइनस का 1/5 करना है, यानी कि बच्चों इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन स्टार्टिंग में था वो हमारे पास माइनस का 1/2 है। इसी के साथ उसने सेकंड बार में हमसे बोला है कि अगर मैग्निफिकेशन माइनस का 1/5 हो जाए तो इस कंडीशन में वो u को कहां पे प्लेस्ड करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसा कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, अब इसको सॉल्व करते हैं काफ़ी आसानी के साथ। m की वैल्यू माइनस का 1/2 की बनता, और m का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस का v/u, और इसकी जगह 1 माइनस का 1/2, इससे हमने ये कैंसिल किया, तो u की वैल्यू जो हमने निकाली बच्चों वो हमें मिली माइनस u की वैल्यू प्लस ऑफ 2b। लेकिन बच्चों u की वैल्यू माइनस ऑफ 50 हमें गिवन है, तो जहाँ पे u है वहाँ माइनस का 50 प्लेस किया, और ये 2b, तो यहाँ से बच्चों जो v की वैल्यू मिली वो हमें मिली माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब यहाँ से हमारा टारगेट है कि पहले हम पता करें कि उसकी शुरुआत में फोकल लेंथ कितनी थी। तो फोकल लेंथ पता करने के लिए हमने मिरर फॉर्मूले का यूज किया, 1/b और 1/u इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/f। v की जगह मैंने प्लेस कर दिया माइनस ऑफ 25, बच्चों u की जगह प्लेस किया माइनस ऑफ 50, और ये हमने एज इट इज लिखा। बच्चों इसका हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा 50 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1/f, तो ये मिलेगा माइनस का 3/50 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1/f। तो f की जो वैल्यू मिली बच्चों हमें पता चली माइनस का 50/3 सेंटीमीटर। यानी कि पहले केस से मैंने पता किया कि उसका जो फोकल लेंथ है वो माइनस का 50/3 है। यानी कि बच्चों फोकल लेंथ तो हमारे दूसरे केस में सेम ही रहने वाली है, लेकिन दूसरे वाले केस में u की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि मैग्निफिकेशन को उसने चेंज कर दिया है। तो सेकंड केस के लिए हमने डिफाइन किया बच्चों, सेकंड केस में उसने मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस का 1/5 गिवन था, तो इसकी जगह माइनस का v/u लिखा, इज ऑल्सो इज इक्वल टू माइनस का 1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, u की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी बच्चों 5b। तो u की वैल्यू 5b है, f की वैल्यू बच्चों पता है, तो यानी कि अब हम इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मिरर फॉर्मूले का यूज करते हैं, 1/b 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, और v की जो वैल्यू है वो हमारे पास हमें पता नहीं है, तो v की जगह मैंने v लिखा, लेकिन u की जगह बच्चों हम रिप्लेस कर सकते हैं 5/b इज ऑल्सो इज इक्वल टू f की वैल्यू माइनस का 50/3, माइनस का 50, और बच्चों जो 3 नीचे आएगा उसको मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इसका एलसीएम, तो ये 5b आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पे बच्चों हमारा 5 आएगा, और इधर हमारा 1 आ जाएगा, इज ऑल्सो इज इक्वल टू 3/माइनस का 50, तो ये 6/5b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 3/माइनस का 50। 5 इससे 10 टाइम कैंसिल, और 3 से इसको कैंसिल किया 2 टाइम, तो v की जो वैल्यू मिली बच्चों माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू तो पता चली, हमें u की वैल्यू पता करनी है, तो u की वैल्यू हमने लिखा, तो u की वैल्यू बच्चों इसका जो आंसर मिला यानी कि माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो ये तो था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे बच्चों और क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। उसने बोला कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में उसका जो मैग्निफिकेशन था वो माइनस का 1/2 था, तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी होगी, तो फोकल लेंथ मैंने निकाली दिस। इसी के साथ क्वेश्चन में बोला गया अगर मान के चलो कि हम इसमें मैग्निफिकेशन को माइनस का 1/5 कर दें, यानी कि बच्चों उसने मैग्निफिकेशन को चेंज किया। अगर मैग्निफिकेशन को चेंज किया है तो उसकी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ हमारी रिमेन्स कांस्टेंट रही। फोकल लेंथ माइनस का 50/3 लिखा, लेकिन इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर पे होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का केस अब आपके सामने हम लेके आए हैं। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, केवल उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। बेसिकली अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है, वहीं अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ मेरी नेगेटिव होती है, वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ मेरी पॉजिटिव होती है। तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे और क्वेश्चन को करने की सेम मेथड होता है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले उसने
उसने दिया कि आ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर टॉल। बच्चों अब की बार उसने हमसे कहा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, तो ऑब्जेक्ट के साइज को हम h1 लिखते हैं, तो वो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर और प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेस किया गया 30 सेंटीमीटर यानी कि बच्चों वैल्यू है u की, और वो भी कैसी, कितनी, -30 सेंटीमीटर। उसने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमारे पास +20 सेंटीमीटर गिवन है। अब वो जानना चाहता है कि इस कंडीशन में पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, यानी कि बच्चों हमसे पूछा गया है कि हमें v बताना है और इसी के साथ साइज ऑफ इमेज भी बताना है। तो पहले तो मिरर फॉर्मूले का यूज किया, तो 1/v 1/u इज ऑल्सो इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v को तो एज इट इज लिखा और u की वैल्यू हमने पुट की -30 इज ऑल्सो इक्वल टू बच्चों f की जगह लिखा +20। कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो 1/v को एज इट इज लिखा, ये 1/20, ये इधर जाके पॉजिटिव 1/30। एलसीएम बच्चों हमारा 60, 23 या 60, 32 या 60, यानी कि बच्चों 1/v इज ऑल्सो इक्वल टू 5/60, 5 से 60 12 टाइम कैंसिल, तो v की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 12 सेंटीमीटर। तो v पता चल चुका है, u पता है, f पता है, h1 तो पता ही है बच्चों, h2 के वैल्यू निकालनी है, तो h2/h1 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस का v/u। फॉर्मूले का यूज किया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, h2 की वैल्यू उसे आइडेंटिफाई करना है, h1 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, माइनस का एज इट इज लिखा, v की वैल्यू हमारे पास 12 है और u की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, -30 है, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 6 2 12 हुआ, 6 5 30 हुआ, तो h2 की जो वैल्यू मिली वो 2/5। इसको और कैंसिल करोगे तो आंसर मिलेगा 0.4 और ये मिलेगा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसने हमसे जो पूछा था यानी कि इमेज का साइज पूछा था और उसकी पोजीशन पूछी थी, तो पोजीशन कहाँ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे इमेज की जो हाइट है वो 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्वेक्स मिरर का। इसी के साथ नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में विच टाइप ऑफ मिरर, यानी कि बच्चों पहले क्वेश्चन में हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन से मिरर का यूज करेंगे, जिस मिरर का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मिरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मिरर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बच्चों हम जब निकाल पाएंगे तो पहले हमें फोकल लेंथ को पता करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास सोप सिक्योरिटी मिरर है 5 मीटर फ्रॉम द सर्टेन आइटम डिस्प्लेस इन द सोप, यानी कि बच्चों उस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि मेरे पास एक मिरर था जिसका मैंने यूज किया अपने सोप पे, दुकान पे जिसका यूज किया सोप पे, और उसने ये बोला कि सोप पे जो उसका यूज किया गया है तो वहाँ पे उसको जो 5 मीटर जो मेरा मिरर है उससे जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया है वो 5 मीटर किया गया है। यानी कि बच्चों इसको फिर से बताते हैं आपको, एक सोप सिक्योरिटी मिरर है जिसको 5 मीटर फ्रॉम द सर्टेन आइटम डिस्प्लेस इन द सोप प्रोड्यूसेस 1/10 मैग्निफिकेशन, यानी कि बच्चों हमारे पास एक मिरर था जिससे जो इमेज फॉर्म हुई है वो 1/10, यानी कि इमेज काफ़ी छोटी प्रोड्यूस हुई है। अगर इमेज छोटी प्रोड्यूस हुई है यानी कि बच्चों हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही इमेज काफ़ी छोटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर मिला कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर पता चला तो इसी के साथ हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसमें निकालते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू। सिक्योरिटी मिरर था 5 मीटर प्लेस किया गया, यानी कि जो u की वैल्यू हमें मिलेगी वो -5 मीटर हो जाएगा। तो u की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। इसी के साथ इसका मैग्निफिकेशन भी हमें पता है। तो मैग्निफिकेशन यानी कि हमें दे रखा था 1/10, तो मैग्निफिकेशन की जगह हम पुट करते थे माइनस का v/u इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और u की वैल्यू बच्चों जो हमें पता चलेगी वो पता चलेगी -10v। तो u की वैल्यू पता चली और u की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे -5, तो u की जगह -5 लिखा, -10v, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, तो v की वैल्यू जो हम पता चली बच्चों वो 1/2। तो u पता चल चुका है, v पता चल चुका है, टारगेट हमारा है कि हमें f निकालना है। तो फॉर्मूला यूज किया 1/v प्लस का 1/u इज ऑल्सो इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू हमने पुट किया 1/2 सेंटीमीटर प्लस ऑफ u की जगह प्लेस किया -5 और f की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से बच्चों ये 2 तो हमारा चला जाएगा ऊपर और 2/1 और माइनस का 1/5 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/f।
बच्चों इसका एलसीएम मेरे पास 5 आएगा और 5 टू जा 10 माइनस ऑफ 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 9/5 1 अपॉन एफ। तो एफ की वैल्यू जो हमें पता चली तो इसकी फोकल लेंथ हमें मिली 5.9 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पता चल चुकी है, इसी के साथ हम इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा 2f। ठीक है बच्चों, तो फोकल लेंथ मेरी 5.9 आ चुकी है। अब हमें इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। तो बेसिकली हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है। तो रेडियस निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 5.9 में, यानी कि जो आर की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 10/9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि क्वेश्चन में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव है तो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होगा, वहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है। और यहाँ से जो हमारे पास फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आएगी तो हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं जो हमारा मिरर है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।